Good morning students. In this video we are taking remaining parts of shapes. So students, in this lesson first of all we are teaching solid shapes. So students, open your workbook page number 87 and look on it. Look at these solid shapes. जैसे कि यहाँ पर आपको solid shapes दिए हैं, जैसे कि क्यूबॉइड, पहली कौन सी है क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड का स्पेलिंग CUBOID क्यूबॉइड. देन क्यूब CUBE क्यूब. देन CONE कोन. CYLINDER सिलेंडर. SPHERE स्पीयर. दीज आर सॉलिड शेप्स. सॉलिड शेप्स को मराठी में क्या कहते हैं बच्चों? घन आकार. ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ सॉलिड शेप्स दिए हैं. अभी इस सॉलिड शेप्स में हमें देखना है फेसेस, एजेस एंड कॉर्नर्स ऑफ सॉलिड शेप्स. जैसे कि इन सॉलिड शेप्स के फेसेस किसको कहते हैं, एजेस किसे कहते हैं, कॉर्नर्स किसे कहते हैं, यह इस वीडियो में हमें देखना है. सो स्टूडेंट्स, लुक हियर. ईच सरफेस ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड अ फेस. यहाँ पर देखो, यहाँ पर जितने भी आपको सॉलिड शेप्स दिए हैं, उन सॉलिड शेप्स का जो सरफेस होता है, पृष्ठभाग जो होता है, उसे कहते हैं फेस. जैसे कि ये हुआ फेस, ओके, लाइक दिस. ओके, ये हुआ फेस. ठीक है, ये 1 2 1. ओके, ये फेस. ठीक है, फेस किसे कहते हैं? सरफेस ऑफ अ सॉलिड. जो आकृति का जो सरफेस होता है उसे क्या कहते हैं? फेस. टू फेसेस मीट एट एन एज. देखो, टू फेसेस मीट एट एन एज. फेसेस, दो फेसेस जिस जगह पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? एज. क्या कहते हैं? एज. जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर टू फेसेस जो है यहाँ पर मिल रहे हैं, और इस लाइन को क्या कहना है? एज. क्या कहना है? EDGE एज. देन थ्री एजेस मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड कॉर्नर और वर्टेक्स. जैसे कि देखो बच्चों, थ्री एजेस जो है, जैसे कि लाइक दिस 1 2 3 4, यह जो एजेस है वह थ्री एजेस मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड कॉर्नर. जो जिस जगह पर, जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे कहते हैं कॉर्नर. लाइक दिस 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 4 5. इसको क्या कहना है बच्चों? कॉर्नर. जिसको हम मराठी में क्या बोलते हैं? कोपरा. उसे कहते हैं कॉर्नर या वर्टेक्स. और उसका प्लूरल होता है बच्चों वर्टाइसेस. क्या होता है? वर्टाइसेस. वर्टेक्स का प्लूरल वर्टाइसेस. अगर एक से ज़्यादा वर्टेक्स अगर किसी शेप्स को होते हैं तो उसे कहते हैं वर्टाइसेस. ओके, सो अभी देखेंगे बच्चों, जैसे कि देखो कॉर्नर, एज, ये जो आकृति इसका ये हुआ फ्लैट फेस. अभी इसका फ्लैट फेस कौन सा होगा? ये जो सरफेस रहता है, मतलब जो रखने की जो जगह होती है, जैसे कि 1 2, जो आपका सिलेंडर होता है उसका जो सरफेस है उसे कहते हैं फ्लैट फेस. और यह जो है इस सिलेंडर आकृति का यह है कर्व फेस. जो कर्व लाइन्स हमने देखे था, उसी तरीके से यहाँ पर जो यह इस फिगर का जो शेप है, जो फेस है, वह कैसा है? कर्व फेस है. ठीक है, अभी एज किसे कहना है, फ्लैट फेस किसे कहना है, कॉर्नर किसे कहना है, वर्टेक्स किसे कहना है, यह आपको समझ में आया होगा. आया ना बच्चों आपको समझ में? वर्टेक्स किसे कहना है, एज किसे कहना है, कॉर्नर किसे कहना है, यह आपको समझ में आया? ओके, सो अभी देखेंगे बच्चों, यह जो हमने देखा है वर्टेक्स, कॉर्नर, शेप, फेस, एजेस, यह जो कुछ हमने देखा है उस आधार पर हमें कुछ स्वाध्याय दिया है. जैसे कि देखो बच्चों, अभी आपको एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ. देखो बच्चों, यह बात ध्यान में रखो, जो फ्लैट शेप्स होते हैं उसे 2D शेप्स भी कहा जाता है, और जो सॉलिड शेप्स होते हैं उन्हें 3D शेप्स कहा जाता है. यह आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, अभी देखो बच्चों, पेज नंबर 88 पर आपको इस शेप्स के आधार पर आपको कुछ स्वाध्याय दिया है, वह एक्सरसाइज अभी हम देखेंगे. सो ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 88. सो स्टूडेंट्स, ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 88 एंड लुक ऑन इट. जैसे कि आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिया है और उस बॉक्स में कुछ शेप्स दिए हैं एक साइड में,
उसको कितने फेसेस होते हैं, एजेस होते हैं, या कॉर्नर्स और वर्टाइसेस कितने होते हैं, यह आपको दिया है। जैसे कि फर्स्ट शेप यहाँ पर दी है, कौन सी है, क्यूब। क्यूब को फेसेस कितने होते हैं, 6। हाउ मेनी फेसेस टू क्यूब, 6 फेसेस लाइक दिस, 1 2 3 4। और पीछे की साइड में 2, मतलब कितने फेसेस हुए इसके, 6। एजेस कितने होते हैं, 12। और कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8 कॉर्नर्स। क्यूबॉइड। देन सेकंड शेप्स इज गिवन हियर। व्हाट इज द नेम ऑफ सेकंड शेप्स, क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड को फेसेस कितने होते हैं, 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स। यह आपको ध्यान में रखना है बच्चों। देन थर्ड शेप्स इज गिवन हियर। व्हाट इज द नेम ऑफ थर्ड शेप, स्पीयर, जिसको मराठी में क्या कहते हैं, गोल। अभी स्पीयर को फेसेस कितने होते हैं, 1। जैसे कि आप आगे का फेस देख सकते हो। हाउ मेनी फेस टू स्पीयर, 1 फेस एंड नो एजेस एंड नो कॉर्नर्स। अभी इसको एजेस और कॉर्नर्स है क्या बच्चों, नो। एजेस किसको कहते हैं, मैंने आपको बताया, ये हुई एजेस, और कॉर्नर्स ये होते हैं छोटे छोटे जो 2 एजेस जिस जगह पर मिलती है उसको कहते हैं कॉर्नर्स। यह मैंने आपको बताया है। सो इस स्पीयर को कोई एज या कॉर्नर है क्या, नो, ओनली 1 फेस ही इस स्पीयर को है। देन फोर्थ शेप यहाँ पर दी है। व्हाट इज द नेम ऑफ फोर्थ शेप, यस, दिस इज कोन। एंड हाउ मेनी फेसेस टू कोन, यस, 2। एंड हाउ मेनी एजेस, 1। एंड हाउ मेनी वर्टाइसेस और कॉर्नर्स, 1। यहाँ पर कॉर्नर्स कितने हैं बच्चों, इस कोन को, 1 है। एजेस कितने हैं, एजेस कितने हैं कोन को, 1 एजेस है। और फेसेस कितने हैं बच्चों, 2, लाइक दिस, 1 2। ओके। देन सिलेंडर, लास्ट की जो यहाँ पर शेप दी है वह है सिलेंडर। ओके। अभी इस सिलेंडर को देखो बच्चों, फेसेस कितने होते हैं, 3। जैसे 1 2 3, 3 फेसेस होते हैं। देन एजेस कितने होते हैं, 2, 1 2। देन कॉर्नर्स कितने हैं बच्चों, इसको, देयर हैव नो कॉर्नर टू सिलेंडर। सिलेंडर को कॉर्नर्स होते हैं क्या, नो। देन एक्सरसाइज दी है इस शेप्स पर आधारित। जैसे कि नेम द शेप ईच ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक। जैसे कि आपको बताना है, नेम द शेप ईच ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक, इस शेप की तरह दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स आपको बताने हैं। जे लाइक कोन के जैसा क्या होता है बच्चों, कोन की जो शेप है वह किसके जैसी है, स्पीयर जैसी। कैसे है, स्पीयर। अभी देखो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं और वह ऑब्जेक्ट्स कौन से शेप्स की तरह दिखते हैं, उस शेप्स का आपको यहाँ पर नेम लिखना है। जैसे कि बॉल, सॉरी ये आपकी खाने की चीज़ है, इसको क्या कहते हो बच्चों आप, कैंडी। कैंडी जो है वह कैसे दिखती है, स्पीयर की तरह। इसीलिए आपको यहाँ पर स्पीयर का स्पेलिंग लिखना है। स्पीयर मीन्स क्या, गोल। बाद में देखो, ये जो ब्रिक्स आपकी जो बिल्डिंग होती है, सॉरी ब्रिक्स नहीं है, ये गिफ्ट्स का पैकेट है। अभी गिफ्ट्स का जो पैकेट है यह किसकी तरह दिख रहा है बच्चों, यस, क्यूबॉइड की तरह। इसीलिए यहाँ पर आपको यह क्यूबॉइड का जो स्पेलिंग है वह आपको यहाँ पर लिख लेना है। देन देखो, यह बॉक्स, यह जो बॉक्स प्लास्टिक का यह जो बॉक्स है, यह किसकी तरह दिखता है, क्यूब की तरह। सो यहाँ पर आपको CUBE क्यूब का स्पेलिंग लिखना है। देन आप जो दिवाली में जो फुलझड़ी लगाते हो, फुलझाड़ जो इसको बोलते हैं, वह लगाते हो, और वह किसके तरह दिखता है बच्चों, कोन की तरह। हमारी जो शेप है कोन, उस कोन की तरह दिखता है। इसीलिए आपको यहाँ पर आपको CONE कोन का स्पेलिंग लिखना है। देन बॉल इज गिवन हियर। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, बॉल। और बॉल कैसे दिखता है बच्चों, स्पीयर की तरह, वह गोल होता है। इसलिए यहाँ पर आपको स्पीयर का स्पेलिंग लिखना है। देन बकेट इज गिवन हियर। अभी यह बकेट जो है वह बकेट किसकी तरह यहाँ पर आपको दिखाई देती है, ये देखो, सिलेंडर की तरह। वेरी गुड। सो आपको यहाँ पर कौन सा स्पेलिंग लिखना पड़ेगा बच्चों, CYLINDER, सिलेंडर। नाउ ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 89। पेज नंबर 89 पर देखो बच्चों, मैच द शेप्स टू इट्स नेम। अभी यहाँ पर आपको इस शेप्स को उसके नेम के साथ जोड़ी लगानी है। देन पहले आपको करके दिया, जैसे कि स्पीयर, देन क्यूबॉइड
क्यूबॉइड के बाद क्यूब को आपको जोड़ी लगानी है, एंड देन सिलेंडर के साथ सिलेंडर शेप्स की आपको शेप की यहाँ पर आपको क्या करना है, जोड़ी लगानी है। इस तरीके से पहला क्यूबॉइड, स्पीयर, क्यूब, देन सिलेंडर। ओके, नाउ राइट द नंबर्स ऑफ कॉर्नर्स, एजेस एंड फेसेस। यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, जैसे कि क्यूब को कॉर्नर्स कितने होते हैं 8 हमने सीखा है, एजेस कितने होते हैं 12 और फेसेस कितने होते हैं 6। सो यहाँ पर आपको क्यूब, क्यूबॉइड, स्पीयर, कोन और सिलेंडर, इन फिगर्स के आपको कॉर्नर्स, एजेस एंड फेसेस आपको यहाँ पर लिख लेना है। सो बच्चों, आज के वीडियो में हमने क्यूब, क्यूबॉइड, स्पीयर, कोन, सिलेंडर, इन सॉलिड शेप्स को कॉर्नर्स, एजेस किसे कहना है, फेसेस किसे कहना है, और क्यूब, क्यूबॉइड, स्पीयर, कोन और सिलेंडर को फेसेस, एजेस और कॉर्नर्स को ही वर्टाइसेस कितने होते हैं, यह हमने इस वीडियो में देखा है। तो बच्चों, सबको समझ में आया ना ये चैप्टर? ठीक है, थैंक यू।